है। आज जो सुविधाएं में जो बड़े बड़े स्टारों के घर में फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, वो आज संतोष यादव के बच्चों के पास हैं, क्योंकि मैं वेस्टिजियन हूं। ये मुझे प्राउड से कहने का मौका मिलता है। और ना कि केवल ये, आज दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 10 करोड़ की मेरी एसेट्स हैं दिल्ली एनसीआर में, और यंग रिटायरमेंट हूं, फुल टाइम पापा हूं, फुल टाइम पति हूं, क्योंकि मैं वेस्टिजियन हूं। नौकरी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं लगता था जब मैं इस बिजनेस में नहीं था। लोग कहते हैं ना सर टाइम नहीं है बहुत, इसी से तो मेरा घर चलता है, इसी से तो मेरा पेट पलता है, पहले ये है फिर बाकी काम है, ऐसे ही बोलते हैं। मुझे भी नौकरी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं लगता था। सर्दी गर्मी बरसात बुखार कुछ भी हो, क्योंकि उससे घर चलता था, क्योंकि साथ के सब लोग यही करते थे, कोई मजाक भी नहीं उड़ाता था गरीबी का, क्योंकि सब गरीब थे। यस बिल्कुल। अचीवमेंट के नाम पे बात करें, देखो आफ्टर वेस्टीज क्या क्या होना शुरू हुआ। 10 घंटे जहां कुछ ना मिलने की गारंटी है वहां मेहनत करते हैं, तो वेस्टीज में सफलता की उम्मीद पर पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए, करनी चाहिए। अभी अगर मैं यहां आके पूछ लूं किसी भी आदमी से कि आपकी तनख्वाह जितनी है 5 साल बाद क्या 3 गुना हो जाएगी, वो गारंटी से बोलेगा नहीं होगी। तुम्हारा घर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। बच्चे का स्टेटस बदलेगा, नहीं बदलेगा। जहां पूरी गारंटी, वहां तो तुम सर्दी गर्मी बरसात बुखार में भी छुट्टी नहीं कर पा रहे। यहां सारी उम्मीदें हैं, तो अपने आप को निखारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। राइट सर, कर पाएंगे। ये रहा मिथुन चक्रवर्ती, देख लो, ये वेस्टीज से पहले जिंदगी, ये लुंगी वाला आदमी दिख रहा हो जिसको, देख लो पीछे तक, ये पीछे मेरे एक लुंगी वाला आदमी खड़ा है, सेंडो बनियान और लुंगी पहन के। ये कहता था किस चक्कर में पड़ा है, फालतू आदमी है। तो मैं जब फुल चार्ज हो गया, तो एक दिन मैंने इसको बोला, सुन तू किस चक्कर में सवेरे जाता है, 20,000 30,000, मैं 2 लाख के चक्कर में पड़ा हूं। चक्कर में ही पड़ना है तो ढंग के चक्कर में पड़ो। हेलो, मैंने कहना चालू किया कि मैं 2 लाख के चक्कर में पड़ा हूं। कितने के इसका दिमाग खराब हो गया, बोला ये ज्यादा ही चक्कर में पड़ गया। अरे जब इतने बड़े चक्कर में पड़ा हूं तो छोटा चक्कर तो अपने आप ही पूरा हो जाएगा, हाँ या ना। बस सिंपल ही, जब पढ़ूंगा ही 20-25 के चक्कर में, तो चक्कर ही है। ओके, वेस्टीज में आया, चक्कर में पड़ा, माहौल को बदला, प्रोडक्ट को खाना चालू किया, जानबूझ के संडे के दिन नो मैच, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो रोने धोने वाले लोगों के बीच में बैठना। कोई आए ना आए, जाना है सीएनटी प्रोग्राम में, जाना है वेस्टीज की ब्रांच में। खाली बैठूंगा लेकिन वहां बैठूंगा, क्योंकि जो भी आएगा किसी को समझा रहा होगा तो एक ही बात कहेगा, एक दिन तू करोड़पति, एक दिन तू करोड़पति। मैं तो सुनूंगा। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में अंबानी साहब की, कि उनकी 300 की तनख्वाह में वो 5 स्टार होटल में चाय पीने चले जाते थे। एक ने उनसे पूछा, तू नालायक आदमी, तेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, तू इतने महंगे होटल में जाके चाय पीता। बोला आज तक नहीं पी, मक्खी मर गई चाय में, सिर्फ ये सुनने जाता हूं मैं तो, वहां अमीर लोग आके बातें क्या करते हैं। तो ये लाइन बहुत इंस्पायरिंग थी। तो मैंने कहा मैं ब्रांचों में बैठूंगा, सीएनटी में खाली बैठूंगा, लेकिन फालतू लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा। खूब लोगों को बुलाऊंगा, जिसको आना वो आए, ना आना आए, मत आए, लेकिन अपने आप को रोकूंगा नहीं, क्योंकि अमीर किसको बनना है, सपने किसको पूरे करने हैं। तो मैंने ये आदत बना ली। माय डियर फ्रेंड, देखो ऐसा वेस्टीज ने बना दिया ऐसा। अगली बारी आपकी है, आर यू रेडी? देखते जाओ। ये मैं और मेरी पत्नी है, वो गुर्बत के दिन टोपी वाली बैटरी, ये बैटरी वाली टोपी है। वकील साहब की नौकरी, ये नौकरी, वो बीमा, वो बुरे हालात थे, खाली शंकर भगवान का ही सहारा था। पीछे देखो ये दोनों बैठे। लेकिन वेस्टीज के माध्यम से जब रौनक बदलती है, माहौल में आते हो, संगत बदलती है, तो कमाना और सारी चीजें सीख जाते हो। अब अपनी वाली देख लो, कटरीना हो गई। करवा चौथ आ रहा है 1 तारीख को। अब इसको मैं बोलता हूं ना, बोली छलनी, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रथा है। मैंने तो अर्जी लगा रखी है, जीवन पर्यंत तुम्हें ना जाने दूं कहीं। हर व्यक्ति मतलबी होता है भाई, लेकिन अच्छा लगता है जब अपने परिवार के लिए आप कुछ करते हो। ये मेरा पुश्तैनी घर है, मेरे आज भी मैं जाता हूं गांव, मेरे गांव से संबंध है। अभी ये 2 साल पहले तक ये घर ऐसा था जहां मेरा जन्म हुआ है। अभी ये घर ऐसा हो गया है, क्योंकि वेस्टीज है तो पुश्तैनी मकान भी बनाना जरूरी था। क्योंकि मैं तो पूरी परिवार अब दिल्ली रहने लगे, नोएडा रहने लगे, तो गांव आने वाले समय में लोग देखेंगे तो कम से कम ये तो बताएंगे हमारे दादा परदादा का नाम लेके। तो ऐसा खाली नहीं छोड़ा, उसको बढ़िया बना के दिया। और वेस्टीज में आने के बाद और क्या क्या बदला, ये मेरी वेस्टीज से पहले की जिंदगी, डीटीसी और ये रही मोटरसाइकिल। हेलो,
लेकिन वेस्टीज के कार फंड से काम किया, पता था कार फंड मिलता है, पता ना कार फंड कैसे मिलता है? 3 लोगों की जिंदगी बदल के मिलता है, ज्वाइन करा के नहीं मिलता। कहीं भी ज्वाइन करा दो, 3 ज्वाइन करा दिए, नो, 3 लोगों की जिंदगियों को बदलने का कमिटमेंट लेकर आपको मिलता है कार फंड। क्या मिलता है? क्या मिलता है? और कार फंड लेना ही लेना था, ये मेरा माइंडसेट था। और वहां से आज वेस्टीज के माध्यम से पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, इतनी सारी कारें आई हैं। क्योंकि तेल भरवाने की चिंता वेस्टीज वालों को नहीं होती, क्योंकि मिलता है कार फंड। 80,000 रुपए तेल भरवाने के मिलते हैं। हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात? वेस्टीज से खूब नोट कमाओ जिनकी शादी नहीं हुई, और इस लायक बनो कि आप कार फंड कमाओ, और जब शादी करने जाना तो दहेज में ससुर को एक अल्टो कार दे देना। संकल्प शक्ति लो यार, एक कमिटमेंट बनाओ अपना। कर सकते हैं? अरे जो अपनी जान का टुकड़ा आपको दे सकता है उसको कुछ दो, क्या मांगते हो यार? जिसके पास मौका है, ठीक है, हाँ, केवल उन्हीं के लिए। अभी मेरा घर ये है, आज जो सुविधाएं में, जो बड़े बड़े स्टारों के घर में फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, वो आज संतोष यादव के बच्चों के पास हैं, क्योंकि मैं वेस्टीजियन हूं। ये मुझे प्राउड से कहने का मौका मिलता है। और ना कि केवल ये, आज दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 10 करोड़ की मेरी एसेट्स हैं दिल्ली एनसीआर में, और यंग रिटायरमेंट हूं, फुल टाइम पापा हूं, फुल टाइम पति हूं, क्योंकि मैं वेस्टीजियन हूं। और ये मौका आपके पास भी है, बनना चाहेंगे? पक्का तैयार हैं? तो बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, गिनती के 3-4 काम करने हैं। तैयार हैं? पहला काम, आज के बाद 100% प्रोडक्ट वेस्टीज का यूज करना है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? अब सवाल आता है क्यों करोगे? तो मेरी तरह सवाल का जवाब होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में व्यापारी हूं, मैं कस्टमर नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन या बिजनेस वुमैन हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये प्रोडक्ट मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी बदलेंगे, इसलिए मैं 100% यूजर हूं, और कोई रीजन नहीं है। नंबर 2, अपने माहौल को बदलना है, संगत को बदलना है। मीटिंग में पार्टिसिपेंट ही नहीं करना, बल्कि मैक्सिमम लोगों के साथ तैयारी करके हर मीटिंग का पार्ट बनना है। अगले 3 साल, कितने साल? कितने साल? क्योंकि समय देना पड़ेगा तरक्की करने के लिए। 3 साल संडे मंडे छोड़ दो, त्योहार छोड़ दो। अगर मीटिंग और त्योहार दोनों एक है ना, तो पहली प्रायोरिटी सक्सेस का त्योहार है, सफलता का त्योहार है। कर पाओगे? और चिंता मत करना कि ये नहीं सुनना, बड़ी सी लिस्ट बनाना, रिजेक्ट करते जाना, रिजेक्ट करते जाना। नो बोलेंगे लोग, नो लगाते जाना, नो लगाते जाना। हर 10-15 में यस मिलेगी, हर 10-15 में यस मिलेगी, हर 10-15 में यस मिलेगी। जिस दिन 200 लोगों की ना सुन लोगे, उस दिन वेस्टीज में लाखों रुपए कमाने लायक बन जाओगे आप। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कंफर्ट जोन में रह के प्लान मत दिखाना। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार तक ही सीमित मत रहना। आपके शहर में बस स्टैंड भी होगा, रेलवे स्टेशन भी होगा, ऑनलाइन फेसबुक भी चलाते होंगे। नए नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते जाना, करते जाना। बस एक चीज समझना, जितनी ज्यादा ना सुनोगे उतने बड़े पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उसी ना में से हाँ निकलेगी। और वेस्टीज में बेहतरीन काम करने का इनाम मिलता है। मुर्दा सपनों को जिंदा करने के लाखों रुपए मिलते हैं। अगर आपको यह पता लग गया ना, तो आप कभी ये नहीं कहोगे इसके समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सबके समझ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों का पुराना पाप अभी इस जन्म में खत्म नहीं हुआ। ये अपने आप को भी करके देखना कि यहां जिसने आपको बुलाया है वो केवल आपको मौका दे रहा है, हाँ या ना? मां बाप ने केवल हमें जन्म दिया है, कर्म करके कहां पहुंचोगे केवल आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बच्चा हो, दोनों को अपने जीवन के हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। सहमत हैं? फिर चिंता किस बात की? गरीब पैदा हुए थे यार, गरीब मरने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब तक मौका नहीं था तब तक आप बेचारे थे। आज आपके पास वेस्टीज जैसा शानदार, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, एथिकल कंपनी, जेन्युइन कंपनी, जो माई का लाल कभी भी जिसे वेस्टीज ज्वाइन कराओगे ना, कभी भी आपकी गिरवान नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा तो पैर ही पकड़ेगा। ये प्राउड मोमेंट देता है डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज के अंदर। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर जगह ताली बजाने वाली भीड़ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती। इसको भी आज आगे बता दूंगा, मैं आपको करूंगा।